हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। आज हम बात करेंगे अनंत नगर योजना के बारे में। फेज 3 उसका जो कि लॉन्च हो चुका है। 20 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ था और 12 जनवरी 2026 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम में से बहुत से लोग एलडीए अप्रूव प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और सबसे अच्छा एलडीए की टाउनशिप में ही एलडीए के प्लॉट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, लेना चाहते हैं। तो फेज़ 1 फेज़ 2 ये भी लॉन्च हुए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, आज हम ना सिर्फ एलडीए के जो प्लॉट हैं अनंत नगर योजना में उसके बारे में बात करेंगे, बल्कि ये एक आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर फ्यूचर में कुछ रिस्क भी है। दोनों ही चीज़ों पर हम जानेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले परियोजना को जान लेते हैं। ये जो योजना है, ये जो टाउनशिप है, इसके बारे में। तो ये टाउनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल मोहान रोड पर आती है। इसको मोहान रोड योजना के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो ऑफिशियली नेम है आनंद नगर योजना है, उससे जाना जाता है। तो मोहान रोड पर है, आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और 785 एकड़ इसका लैंड एरिया है। टोटल 8 सेक्टर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको जो देखने को मिलेगी, जो खंड हैं उनका नाम ए पे रखा गया, कैटेगरी पर आकाश खंड, आदर्श खंड, आदित्य खंड। इसी तरह के 8 नाम देखने को मिलेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे 637 प्लॉट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एलडीए की वेबसाइट पर जाकर। जिसमें से 20 प्लॉट आपके आदर्श खंड में है, 617 प्लॉट आपके आकाश खंड में है। और जो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। 100+ एकड़ में, लगभग 103 एकड़ के आसपास में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, जहाँ प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जो बेसिक डेवलपमेंट है वो तो रहेगा ही, चाहे वो एक चौड़ी सड़कें हों, अंडरग्राउंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सीवर पाइपलाइन, एसटीपी, मल्टीपल ग्रीन एरिया, थीम बेस्ड ग्रीन एरिया, ये चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही यहाँ पर। और पंचकुला के ग्रिड पैटर्न पे यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। तो एक वेल प्लान तरीके से टाउनशिप बनाई जा रही है, लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए, अपना आवास देने के लिए। लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए यहाँ आवास बनाए जाएंगे, वो भी लो राइज है, आगे चल कर हाई राइज, कमर्शियल, कई तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मोटा मोटी जो नए व्यूवर्स उन्होंने इसका लोकेशन जाना, ये सीतापुर रोड, हरदोई रोड, इस लिंक रोड को कनेक्ट करती है। यहाँ से आप कानपुर रोड भी इजिली आ जा सकते हैं दोस्तों। और आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी है, तो कहीं भी आप जा सकते हैं। आउटर रिंग रोड हो गया, ग्रीन कॉरिडोर हो गया, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, इजिली कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। लोकेशन हमने जाना, लैंड टोटल एरिया, टोटल 8 खंड हैं, 637 प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या साइज हैं प्लॉट के, वर्ग मीटर में है, आप इसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर आपको प्लॉटों की संख्या देखने को मिल जाएगी। 450 वर्ग मीटर का आपको 41 प्लॉट देखने को मिलेगा, 288 वर्ग मीटर के 224 प्लॉट मिलेंगे, और 200 वर्ग मीटर के आपको 225, 162 वर्ग मीटर के 90 प्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और 112.5 वर्ग मीटर के 57 प्लॉट। जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं ज़्यादातर 288 और 200 वर्ग मीटर। 288 जैसे आप देख रहे हैं 224 है, 200 वर्ग मीटर में 225 है। तो एक बड़े साइज के प्लॉट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और 162 वर्ग मीटर के 90 हैं, और 112.5 वर्ग में 57 है। सबसे प्लॉट है 450 वर्ग मीटर, जो कि बहुत ही बड़ा साइज़ है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, एलडीए की वेबसाइट पर जाकर registration.ldalaknow.in पर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको इसका बुकलेट डाउनलोड कर लेना है, जो कि 1100 रुपये का नॉन रिफंडेबल है। और उसको आपकी जो भी टोटल कॉस्ट होगी, जो भी आप प्लॉट अप्लाई करते हैं, उसके टोटल कॉस्ट का 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना रहेगा। जिनका नहीं आएगा उनका विदिन 3 मंथ में वो अमाउंट वापस किया जाएगा। 3 महीने से अधिक का समय लगता है तो 4% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से वापस किया जाएगा। कौन इसे अप्लाई कर सकता है? जिसकी भी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। आवेदक 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक या आवेदक के परिवार में किसी के पास भी लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य संस्थाएं जैसे आवास विकास परिषद, अन्य ट्रस्ट द्वारा, सहकारी समिति द्वारा कोई प्लॉट उनके नाम पर अलॉटेड नहीं होना चाहिए, आवंटित नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें लखनऊ के बाहर, अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में, नगरों में, शहरों में अगर उनका
एक प्लॉट है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर एक प्लॉट है तो अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके उनके परिवार के सदस्य में आवेदक, उनके पति या पत्नी और अवयस्क बच्चे रहेंगे। दोस्तों हम प्राइसिंग की बात कर लें, 41,150 रुपये पर वर्ग मीटर का हमें यहाँ पे रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको 12% फ्री होल्ड चार्ज, और अगर पीएलसी है तो वो भी देखने को मिलेगी। पीएलसी में आपको बता देता हूँ कैसे रहेंगी। कॉर्नर अगर आपका है तो 10% पीएलसी है। पार्क फेसिंग अगर आता है तो 5%। 18 मीटर की रोड पर आपको 10% की पीएलसी देखने को मिल जाती है। अगर किसी अलॉटी को ऐसा होता है कि तीनों ही पीएलसी लगती है तो उन्हें 20% देना रहेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। आवेदक की फ़ोटो, आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन हस्ताक्षर, और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। और मैं आपको बताता चलूँ, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही मान्य होगा। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए ही रिजर्वेशन में छूट मिलेगी। इसके अलावा शपथ पत्र की कॉपी आपकी लगेगी, जो कि आपकी बुकलेट में ही लगी रहेगी, वो आपको जमा करना होगा। इसके अलावा दोस्तों को बताता चलूँ, अगर किसी को अलॉट हो जाता है प्लॉट और लगातार 3 किस्तें वो नहीं देते हैं तो बिना किसी सूचना के प्राधिकरण उनका प्लॉट निरस्त कर देगा। 20% प्लस जीएसटी काट के उनको पैसा रिफंड किया जाएगा। फ्रेंड, तो हमने जाना आनंद नगर योजना के बारे में, जो डिटेल्स हैं कैसे अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, वो हमने जाना। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो होगी, बट इससे कहाँ पर फ्यूचर में रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, क्या रिस्क है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। मोस्टली लोग नहीं करते हैं अपने वीडियोस में, बट मैं एज अ एंड यूज़र, एज अ इन्वेस्टर आपको बताना चाहूँगा। मैं खुद कोई प्रॉपर्टी बाय करूँगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो वो ये है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर की हो या गवर्नमेंट की हो, एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, और वो है पोजीशन को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर। अब ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं एलडी आवास विकास के लिए तो वहाँ पोजीशन और डेवलपमेंट को लेकर रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्राइवेट डेवलपर्स में भी है और एलडीए की प्रॉपर्टी में भी है। काफ़ी हद तक एलडीए में कम हो सकता है, बट वहाँ पर है। एक मैं न्यूज़ आकर शेयर करना चाहूँगा, यही 4 मई 2025 का एक आर्टिकल है, आप इसे अमर उजाला का है, पढ़ सकते हैं। 272 प्लॉट बसंत कुंज योजना में सेक्टर ए में एलडीए ने अलॉट किए थे 2022 में, पर वो ज़मीन उनके पास थी ही नहीं, और उनके पास वो कब्जा था ही नहीं, वो ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण ही नहीं किया था। मतलब वो ज़मीन उन्होंने ली ही नहीं, अधिग्रहण ही नहीं किया। वो लोगों को अलॉट कर दिए, उसके लिए पैसे भी ले लिए, पर 3 साल तक लोगों ने वेट किया, उनको नहीं मिला। बाद ये चीज़ें समीक्षा की गई तो सामने आया, इस पर उचित कार्रवाइयाँ भी हुई, काफ़ी लोगों का क्रोध और निराशा एलडीए को झेलना पड़ा। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हाल फिलहाल का है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई तरह के ऐसे केसेस आते रहते हैं जिनमें एलडीए ने प्लॉट अलॉट कर दिए बट कब्ज़ा नहीं मिला। जब मौके पे आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे किसी और का कब्ज़ा है, या फिर किसी और का वहाँ पे कुछ व्यवसायिक चल रहा है, किसी और का कुछ चीज़ वहाँ पे हो रही है, गतिविधि हो रही है। अब आप चक्कर लगाते हैं एलडीए के, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे एलडीए के चक्कर लगाते रहेंगे और बहुत दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्री के लिए आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, ये एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है इसमें। आपको एज अ एंड यूज़र, एज अ बायर हम ये जानने की ज़रूरत है कि ये रिस्क यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अगर हमें एक अच्छे से मिल जाता है तब तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी हमारा मल्टी टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ करेगा। बट ये चीज़ भी इसमें रिस्क आपको जान के ही करना है, अवेयर रहना है कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं इनकेस अगर पोजीशन नहीं होता टाइम पर। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि रेरा स्ट्रिक्ट है। अब रेरा एलडीए को भी अपनी प्रॉपर्टी को रेरा में रजिस्टर्ड करनी रहती है, चाहे एलडीए हो, आवास विकास है, सौमित्र विहार योजना जाने वाला है रेरा में, 2 महीने लगेंगे। इसी तरह अब प्रॉपर्टी एलडीए, आवास विकास, इन सबको रेरा में रजिस्टर्ड करना रहता है, लैंड का पूरा रिकॉर्ड देना रहता है। तो अब ऐसे चांसेस होने की संभावना कम है, पर कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व तो है ही है। वो प्राइवेट डेवलपर्स में भी है और एलडीए अदर डेवलपर्स में, गवर्नमेंट डेवलपर भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप एक स्मार्ट डिसीजन लें। पैसा आपका है तो सोचना भी आप ही को है, कैलकुलेशन भी आप ही को लगाना है, कितना रिस्की है और कितना आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सभी प्रॉस्पेक्ट को ध्यान रखें, सभी चीज़ों का ध्यान रखें और तभी डिसीजन लें। और इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि हम आपके लिए एलडी से अप्रूव्ड, आवास विकास से अप्रूव्ड, जिला पंचायत अप्रूव्ड और यूपी सीडा अप्रूव प्रॉपर्टीज़ के
नए लॉन्चेस, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स लाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो भी लाते रहते हैं। तो अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें, लीगल जिससे अच्छा हो वो खरीदें, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छे घर में आप रहें, आपको अच्छा फ़ायदा मिले। उसके लिए एक छोटी सी हमारी कोशिश है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपके पास लाएँ, अप्रूव लाएँ। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लखनऊ में चल रही हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, बट आप अप्रूव्ड ही लें। स्टार्टिंग में आप लेते हैं तो आपको रेट का फ़ायदा ही मिल जाता है, कम प्राइस में आपको मिलता है। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, उस एरिया में डेवलपमेंट आता है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो स्मार्ट डिसीजन सही टाइम पे लिया जाता है और इन सब रिस्क इन्वॉल्वमेंट को भी ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।